नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारी अपडेट के साथ है। बीते हुए कल के दिन की जो प्लानिंग हुई थी, बाजार में जो एक्टिविटी हमें देखने को मिली है, इसके साथ साथ जो रणनीति होने वाली है दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक को लेके, वो सारी बातें हम डिस्कशन के रूप में करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट चैनल जो कि ये व्हाट्सएप चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से आपको मार्केट की डेली अपडेट्स मिलती है। मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस तरीके से चलती है, क्या अपडेट है, कंपनीज को लेकर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, पूरी एक्टिविटी के हिसाब से बाजार में जो भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है वो सारी दोस्तों हम इसी चैनल पे अपडेट करते हैं, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही बेनिफिशियल भी है। इसके साथ साथ दोस्तों और एक फैक्टर भी इंक्लूड है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक है हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें दोस्तों, उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर प्लानिंग पता रहेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस लेवल पे लेनी है और किस तरीके का मुनाफा निकालना है और कैसे निकलना है और एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों वहाँ पे डेली बेसिस पे लाइव हिसाब से चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि अगले दिन आने वाले नेक्स्ट डे की प्लानिंग को लेकर होती हैं, जो कि हम सारी बातें एक दिन पहले डिस्कस करते हैं। तो उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करना क्या है, डाउनलोड करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है वो सारी समझदारी से के साथ प्रॉपर ग्रो थ्रू करना है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और दोनों का ही लिंक, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो और हमारा ऐप हो, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें दोस्तों बाजार की एक्टिविटी, जो कि बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो मार्केट, यूएस मार्केट की क्लोजिंग बेहतर तरीके से 1% के आसपास की क्लोजिंग, जो कि लगभग 450 पॉइंट की जंप शुरुआत, जिसमें आप देख सकते हैं, और क्लोजिंग देख सकते हैं काफी अच्छे नोट के साथ है। और अगर हम कल की दिन की, बीते हुए कल के दिन की प्लानिंग के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है, जो कि आप चाहे तो इस पैटर्न से भी देख सकते हैं। बिल्कुल हाई के करीब है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों नैस्डैक, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम नैस्डैक की भी अगर बात करें, जो कि नैस्डैक में भी परफॉर्मेंस जो कि लगभग 0.52% के साथ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आईटी सेगमेंट को। अब आईटी सेगमेंट के हिसाब से चीज़ों को देखें तो किस तरह से चीज़ें नजर आएंगी, इसकी प्लानिंग ग्रो थ्रू प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मार्केट में हर चीज़ सिस्टमेटिकली तरीके से चलती है, और कोई भी चीज़ सदा के लिए एक्टिव नहीं रहती है, हमेशा चीज़ें रोटेट होती हैं। हम सेक्टर वाइज अगर बात कर ले या फिर बाजार की पोजीशन के हिसाब से बात कर ले, और सारी चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट के कंसर्न पॉइंट और जो भी एक्टिविटी बाजार में कंडक्ट होती है उसके बिहाफ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो पहला पॉइंट जो हमें मार्केट में देखने को मिला, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में तेजी रही है, वो है दोस्तों कह सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में डील, जो कि हमने बीते हुए कल के दिन भी इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन की है। पूरी प्रॉपर अगर नहीं देखा है तो फेसबुक चैनल पे आप जरूर सारी चीज वीडियो को देखें, पूरी प्रॉपर अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। एंड इसके साथ अगर बात करें तो मार्केट में जो गिरावट हुई है हल्की सी, उसके बाद जो वापस से एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है, और गिरावट की अगर हम बात करें तो कहाँ गिरावट हुई है, तो देख सकते हैं दोस्तों आपको टैक्स से रिलेटेड स्टॉक्स में या फिर कह सकते हैं इंडेक्स में आपको नैस्डैक में गिरावट दिखेगी, और वो भी आप देख सकते हैं एक तरीके का सडन गिरावट, उसके बाद वी शेप रिकवरी। तो इसके पीछे का जो कंसर्न पॉइंट है बेसिकली देख सकते हैं, जो कनाडा के साथ बातचीत होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो पहले हर कंट्री को लेके होप था बाजार में, तो यहाँ पे कनाडा सबसे ज़्यादा प्रबल था, तो इसके लिए कह सकते हैं अभी तक कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिला है टॉक के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें डिनाई की जा रही है, लेकिन समहाउ मार्केट में कह सकते हैं तेजी, वापस से रिकवरी। तो एक होप, बेसिकली होप है किसको लेके, रेट कट्स को लेके। तो जुलाई महीने में जो कंडक्ट होने वाला है फेड की मीटिंग, उस मीटिंग के दौरान सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, कंडक्ट होंगी, और एक्टिविटी के हिसाब से बाजार में उसका मूव भी हमें देखने को मिलेगा। तो इन बातों पर खास करके तो हमें ध्यान देना ही है। अब इसी के साथ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा हमें बाजार में देखने को मिले हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उसके आउटलुक को प्रेजेंट करते हैं। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक जो डेटा होता है ये सीधा रेफर करता है हमारे जीडीपी को। जैसे कि बात करें दोस्तों, इसी के चलते अगर देखें तो मार्केट में कह सकते हैं जहां हर कंट्री में, हर ग्लोबल इंडेक्स में आपको प्रेशर नजर आएगा इन्फ्लेशन को लेके, हर वक्त एक ही बातचीत चलती है रेट कट्स को लेके। अगर वो संभव होती है तो ही खुशहाली दिखेगी, नहीं तो गिरावट होगी। तो इस तरह का कंसर्न हमें बाजार में यूएस मार्केट में देखने को मिला है। मगर साइमल्टेनियसली अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो इंडिया के बिहाफ पे अभी भी कहूँगा बताया जा रहा है जीडीपी की ग्रोथ जो कि लगभग 6.5% के करीब है, एंड राइजिंग कंजम्पशन की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। और अगर रूरल मार्केट में अगर देखें तो रिकवरी नजर आ रही है, अर्बन डिमांड्स में देखें तो वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है।
अब दोस्तों जैसा कि अगर हम बात करें, जैसा हम सभी जानते हैं कि जून का महीना खत्म हो चुका है ऑलरेडी, या फिर कह सकते हैं होने के कगार पे है एकदम से। और यहाँ पे अगर दोस्तों जो नेक्स्ट महीने को लेके बाजार में उत्सुकता रहेगी, वो बेसिकली कह सकते हैं नंबर्स को लेके होने वाली है। जहाँ पे सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होने वाला है दोस्तों, कह सकते हैं आईटी नंबर्स, जिसकी शुरुआत वहीं से होगी, मतलब आईटी सेक्टर के नंबर्स के द्वारा ही शुरुआत होगी। जहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं 10 जुलाई को कंपनी टीसीएस अपने नंबर डिक्लेयर करने वाली है। तो 10 तारीख का जो कह सकते हैं समय है, वो हम आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन जरूर करेंगे जब भी कंपनी नंबर डिक्लेयर करती है। तो डेट याद रखें टीसीएस को लेके, जो कि मार्केट की कह सकते हैं पूरी छवि को ये बताएगा कि आईटी सेगमेंट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी है, जैसे देख सकते हैं एचसीएल की बात कर ले, 14 तारीख को ये भी कंपनी अपने नंबर डिक्लेयर करने वाली है। इसके साथ साथ एंजल वन, जो कि डिपॉजिट से जुड़ी स्टॉक्स हैं, इनकी भी अगर बात करें तो हालांकि तो ये डीमैट अकाउंट वाली कंपनी है, लेकिन एक समहाउ आइडिया मिल जाता है कि डिपॉजिट के जो स्टॉक्स है वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखें तो 16 तारीख का डेट ये भी याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी 16 तारीख को अपने नंबर डिक्लेयर करने वाली है। एएमसी की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं एचडीएफसी एएमसी से ही पता चल जाएगा कि बाकी एएमसी कंपनीज में क्या चीज़ें चल रही है और कितना मुनाफा आ सकता है। तो ये भी कंपनी जो है अपने 17 तारीख को नंबर डिक्लेयर करने वाली है। बैंकिंग सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी फिलहाल, क्योंकि दोस्तों जो रेट कट्स होंगे सबसे ज़्यादा फायदा या कह सकते हैं असर बैंकिंग सेगमेंट, एनबीएफसी सेगमेंट और लेंडिंग मनी सेगमेंट, इनमें आपको देखने को मिलेगा। जिसमें एचडीएफसी बैंक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि 19 तारीख को कंपनी नंबर डिक्लेयर करेगी। आईसीआईसीआई बैंक भी अपने 19 तारीख को ही नंबर डिक्लेयर करने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ना, स्तंभ है एक तरीके का आप कह सकते हैं। तो इस पर हमें ध्यान रखना है, और जो भी चीज़ें होंगी प्रॉपर तरीके से हम अपडेट भी आपको करता रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिन स्टॉक के बारे में हम लगातार बात करते हैं, उनमें से और एक प्रबल स्टॉक है जिसका नाम है देख सकते हैं कोफोर्ज। तो कोफोर्ज भी कंपनी जो है अपने नंबर 23 तारीख को डिक्लेयर करने वाली है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। इन्फोसिस की बात करें तो वो भी 23 तारीख को, और प्रोसेसर की बात करें तो वो भी 23 तारीख को। तो कह सकते हैं 3 बड़ी कंपनियां, हालांकि अगर देखें तो कंपनियां तो अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कोफोर्ज में, क्योंकि रिसेंटली भी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। इसके बाद जो आउटलुक प्रेजेंट किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कोफोर्ज को लेके, वो भी बेहतर है। अब बेहतर की अगर बात करें दोस्तों, सारी चीज़ें डिपेंड करती है करंट नंबर्स जो कि कंपनी डिक्लेयर करेगी Q1 को लेके, उस पर नजर रहने वाली है सबकी। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें भी हम ध्यान रखेंगे, रेगुलर वॉच लिस्ट पे इसको हम ऐड करके रखेंगे, और देखते हैं मार्केट की मूवमेंट के साथ इसका क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई तरफ से कुछ और डेटा प्रेजेंट किए गए हैं, जो कि एक्सपोर्ट को दर्शाता है और ये बताता है कि जीडीपी की ग्रोथ और प्रोस्पेक्टिव आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह से देखने को मिलेगी। इस बार की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया की जो रिकॉर्ड है लगभग $13.5 बिलियन कह सकते हैं करंट अकाउंट के सरप्लस में हमें मार्च क्वार्टर में सारी चीज़ें देखने को मिली है। और अगर हम देखें प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो करंट जो अकाउंट सरप्लस है वो लगभग $13.5 बिलियन के करीब है। और अगर बात करें तो इसका जीडीपी का जो हिस्सा है लगभग 1.3% को कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये डेटा जो है लगभग कह सकते हैं फोर्थ क्वार्टर का है, जिसको जनवरी से लेके मार्च तक का हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर देखें तो प्रीलिमिनरी जो डेटा आया था, रिलीज किया था जो डेटा आरबीआई की तरफ से, जो कि ये शुक्रवार के दिन ही ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। तो ये कंसर्न पॉइंट बाजार को मंडे के दिन इसका रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो पहले जो डेटा आया था रिवर्स के रूप में अगर देखें डेफिसिट, जो कि लगभग $11.3 बिलियन का था, जो कि 1.1% को कंट्रीब्यूट करता था, जो कि डेटा मेनली अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का था। तो यहाँ पे चीज़ें भी चेंज है। अब इसके पीछे की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है सर्विसेज के मामले में ये चीज़ें चेंज के रूप में हमें नजर आई है। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं हलचल थी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कुछ चीज़ों को और भी ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व जो है फिलहाल डाउन होता हुआ देखने को मिला, जो कि 1.02 बिलियन के करीब है, जो कि अगर हम देखें तो समहाउ लगभग 697.93 बिलियन, जो कि लगभग जून 20 तक का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। देखिए हर वक्त हर डेटा आपको कह सकते हैं फैंटास्टिक नज़र नहीं आएगा। करना ये है, देखना ये है कि ये डेटा कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है और बाजार इसको कितना एक्सेप्ट करता है, और इस सभी का रिएक्शन जो है हमें मंडे के दिन दिखेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या रहने वाला है, जो बड़ी कंपनियां मार्केट में ट्रेड करती हैं उनको लेके। बेसिकली देखें तो मैन्युफैक्चरिंग से बिहार पे जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हम बात कर ले कैंस की बात कर ले, हालांकि बड़ी कंपनी है, मिड सेगमेंट में आती है हालांकि, लेकिन अगर इसके साथ साथ डिक्सन की बात करें तो डिक्सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहाँ पे। उसका
सिनेरियो क्या रहता है, मार्केट मूव क्या रहने वाला है डिक्सन के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों अदर जो स्टॉक्स है जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें। और इन्हीं सब डेटा के बीच अगर देखें तो लगभग कह सकते हैं लगभग 13.107 करोड़ दोस्तों मार्केट में हमें इनफ्लो आता हुआ देखने को मिला है। और वो वजह है रेट कट्स और ग्लोबल कह सकते हैं इजीनेस की वजह से, जो कि इंडिया के बिहाफ पे है। तो ये भी चीज़ें कंसर्न पॉइंट रहती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि आने वाले समय में एफआईज का मूड और कितना सुधर सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आरबीआई की बात करें तो जो डेटा प्रेजेंट कर रही है वो सीधा कनेक्शन कह सकते हैं इंडियन बिजनेस के साथ साथ एफआईज की एंट्री को लेके भी कंसर्न पॉइंट क्रिएट करता है। और यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर बात करें तो मोटर सेक्टर्स, तो मोटर इंडस्ट्री में अगर देखें तो टाटा मोटर्स जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में। अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग के सेशन के हिसाब से 0.70% के आसपास का मूव, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। पी रेशियो अगर देखें तो काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो ये कंसर्न पॉइंट है। तो इस बार के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर बात करें तो दोस्तों बहुत जल्द हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी अगर हम टाटा मोटर्स के बारे में बात करें, जिसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। और अगर देखते हैं इसकी चीज़ों को लेकर क्या चीज़ें कंसर्न रहती है। और यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट सभी के लिए है बेसिकली वो कह सकते हैं डीमर्जर को लेके है। तो डीमर्जर का रेशियो भी देखें तो लगभग 1:1 का है। तो जिनके पास भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के वो एलिजिबल रहेंगे। एंड फिलहाल अगर बात करें तो दोस्तों होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को लेके, डीमर्जर्स को लेके। जो भी एक्टिविटी इसमें टाइम लगता है, ये बोनस एक्टिविटी की बात कर ले, स्प्लिट एक्टिविटी की बात कर ले, इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर लगभग 20-25 दिन से भी अगर ज़्यादा लग जाए तो बिल्कुल घबराए ना, ये सारी एक्टिविटी होगी और आपके अकाउंट्स में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसलिए फिलहाल होल्ड करें, पेशेंस जरूर रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो टालब्रोस ऑटो सेगमेंट में देखिए तो 289 के आसपास का ये स्टॉक है। लगभग फिलहाल ज़रूर ये स्ट्रगल कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एंटायर सेक्टर में ही तेज़ी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं 5 साल का रिकॉर्ड जो कि लगभग 1260% के आसपास का रिटर्न। और अगर कंसिडरिंग फेज की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं 2023 से लेकर मार्केट में इसकी जो पोजीशंस है गिरावट के रूप में ही देखने को मिलेगी। टॉप लेवल जो है इसका हाई था वो ऑलमोस्ट देख सकते हैं 350 या 450 के आसपास का था, अभी लगभग 289 के करीब। तो जिनके पास भी इतना कहूँगा पेशेंस रखें। अगर पेशेंस है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इसके बारे में सोचें जरूर, डिटेलिंग जरूर करें कंपनी जब भी अपने नंबर्स को डिक्लेयर करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बाजार के लिहाज से, तो इस पर भी आप नजर जरूर रखें। तो फिलहाल ये सारी एक्टिविटी को ध्यान में रखें जो चीज़ हमने डिस्कस की है। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाला है वो रहेगा दोस्तों ऐप में, तो उसको जरूर फॉलो करें। और जैसा हमने डिस्कस किया 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है दोस्तों हमारा ऐप जिसको डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ों को प्रोसेस करना है, और दूसरा है दोस्तों कह सकते हैं मार्केट में जो व्हाट्सएप हमारा चैनल है उसको भी फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वो भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।